किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के अंदर यदि फली चिपकने की समस्या चल रही है कि हमारी जैसे इस समय फसल देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से पूरी फसल लहरा रही है, बहुत शानदार तरीके से हमारी पूरी फसल के ऊपर फलियां आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर मतलब ऐसे मान लीजिए 15 से लेकर 20% खेत के अंदर जो फलियां हैं वो हल्की हल्की सी चिपक रही हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का यदि अटैक आपकी सरसों की फसल पर आपको देखने को मिल रहा है या फिर कोई भी फंगस जनित बीमारी आपको अपनी सरसों की फसल पर देखने को मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज मैं भी अपनी फसल के अंदर इसके एक स्प्रे करवाने वाला हूं, क्योंकि इस समय पर जो हमारी फसल है बिल्कुल तैयार है, रेडी है बिल्कुल। अगर इस समय पर हम स्प्रे नहीं करेंगे या अपनी फसल को फंगस से नहीं बचाएंगे तो हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आज मैं एक स्प्रे अपनी फसल के अंदर करवाने वाला हूँ, जिससे कि हमारी फसल समय से पक भी जाएगी और इसके अंदर हमें कम नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि जब फलियां चिपकनी शुरू हो जाती हैं तो अभी तो 10 से 15% खेत के अंदर जो है फलियां चिपक रही हैं, लेकिन यदि अब हम यहाँ पर कोई स्प्रे नहीं करेंगे, कोई इसका उपचार नहीं करेंगे, तो हमारी फसल के अंदर ये जो रोग है ये ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो फंगस है ये ज्यादा हमारे खेत के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फंगस जनित बीमारी यदि सरसों के अंदर लग रही है तो आपको स्प्रे करना चाहिए। तो स्प्रे यहाँ पर हम कौन सा कर सकते हैं यही जानकारी देने वाला हूँ। कितनी डोज रहेगी, क्या कीमत रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से बड़े अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इसके अंदर जो हम आज स्प्रे करने वाले हैं वो स्प्रे है हमारे पास एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफिनाकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्मुलेशन के साथ आता है। जो आप देख पाएंगे ये मेरे पास है, ये है एजाजोल फंगिसाइड। ये आप देख पाएंगे इसके अंदर ये दोनों टेक्निकल दिए गए हैं। इन टेक्निकल का यदि हम स्प्रे अपनी सरसों की फसल के अंदर कर लेते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो फलियां चिपकने की समस्या चल रही थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जो हमारी फसल के अंदर फंगस का रोग देखने को मिला था वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि हम नहीं रोकेंगे तो ये मात्र 8 दिन के अंदर ही पूरी फसल के अंदर लगभग 50 से 60% तक ये पहुंच जाएगा। तो हमारी पैदावार काफी कम हो जाएगी। जो ये हमने एजोजोल फंगिसाइड हमने लिया, ये कात्यायनी कंपनी का आता है और ये इसके अंदर 250 ml की मात्रा, और 250 ml की मात्रा जो हमने मंगवाई है ये पूरे 1 एकड़ खेत के लिए है। यानी पूरा 1 एकड़ खेत हमारा ये है सरसों का, और इसके अंदर मात्र ये 250 ml की मात्रा पूरी रहेगी, अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकती है। इसके साथ में मैंने एक स्प्रे और मंगवाया है जिसका हम इसके अंदर स्प्रे करने वाले हैं। वो है किसान भाइयों न्यूट्रियस के नाम से, जो ट्राइकोंड्रानोल इसके अंदर दिया गया है, जो 0.01% में देखने को आ रहा है। और ये किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये आपको न्यूट्रियस के नाम से मिलेगा। ये भी कात्यायनी कंपनी का, दोनों मैंने कात्यायनी के ही मंगाए हैं। पिछली बार उपयोग किया था, काफी बेहतर परिणाम मिला था। अब इसका हमें फायदा क्या मिलेगा, जो इस समय हमारी फसल लगातार बढ़वार कर रही है तो इसकी जो बढ़वार है वो हल्की सी रुक जाएगी। जो हमारी ताकत फसल की बढ़वार पे लगती है वो वहां पर ना लग के डायरेक्ट फलियों पे लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे फलियों का जो दाना है वो मोटा आएगा, चमकदार आएगा, वजन आएगा और हमारी फसल अच्छी पैदावार किसान भाइयों हमें निकाल करके दे पाएगी। तो जो हमारा ये एजोजोल फंगिसाइड है ये 250 ml की मात्रा हमने ले ली है। वो जो हमारा कात्यायनी का आ रहा है आपका न्यूट्रियस, इसकी जो मात्रा है ये भी आपको 250 ml ही लेनी है। दोनों को आपको लगभग ऐसा मान लीजिए 120 से 130 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए और पूरी फसल पर एक समान रूप से अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फसल के अंदर फंगस बिल्कुल नहीं लगेगी। फसल के अंदर दाने जो हैं अच्छी तरीके से वजन बनाएंगे, फलियां मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, चमकदार आएंगी और आपकी जो पैदावार है वो हर वर्ष के मुकाबले 10 से लेकर 15% किसान भाइयों ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को फंगस से बचा सकते हैं, फली चिपकने की बीमारी से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।